धर्म ज्योति के दर्शकों, पितृपक्ष चल रहा है। यानी हमारे जिन परिजनों का देहांत हो चुका है, उनकी पुण्य स्मृति में कुछ शुभ कर्म करें, कुछ दान करें, किसी को भोजन करवाएं। फिर कितनी विस्तृत मानसिकता है। कौवे को भोजन करवाएं, यानी पक्षियों को भोजन करवाएं, चींटियों को भोजन करवाएं, और इसके साथ साथ कुत्ते को भोजन करवाएं, गाय को भोजन करवाएं, भिखारी को भोजन करवाएं, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, खुद भोजन करें। इसका मकसद अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उनके प्रति धन्यवाद शुक्रिया करते हुए जो शुभ कर्म किया जाए, वही श्रद्धा जो आपकी है वो श्राद्ध है। और देखिए, ये अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में हर वर्ष मुसलमान लोग भी करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, यहूदियों से मेरी बात हुई वो भी करते हैं। यानी मेरी तो ये 2 4 5 संप्रदायों से बात हुई। अखिल ब्रह्मांड में कोई भी संप्रदाय होगा, मेरा मानना है सब करते हैं। और ये सारे, मेरा मानना है कि शुरू कहाँ से हुए, सत्य सनातन धर्म से सारे के सारे। लेकिन दुख का विषय ये है, हम सनातनी लोग इतना करते नहीं जितनी बातें करते हैं। क्या माँ बाप को पहुँच रहा है यार? हर चीज़ के अंदर पहुँचने की, लेने देने की, हर चीज़, मन बनिया बांधना छोड़े। फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा कम है हमारे द्वारा किसी को खाना खिलाया जा रहा है, ये फ़ायदा कम है अपने माँ बाप की, दादा दादी की, पूर्वजों की पुण्य स्मृति में किसी को कपड़ा दिया जा रहा है, किसी को पैसा दिया जा रहा है, किसी को दवाई दी जा रही है कि पक्षियों को में भगवान देखा जा रहा है। हर चीज़ में फ़ायदा मत देखो, इससे बड़ा कोई फ़ायदा ही नहीं है। अतः जब मैंने कहा कि सारे संप्रदाय वाले करते हैं, फिर मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, मैं किसी का नाम मैं लेने लगा था, फिर नहीं लेता। कई डेरे वाले कहते हैं हम फलां हैं, हम श्राद्ध नहीं करते, हम फलां हैं, हम श्राद्ध नहीं करते। अबे मूर्खो, इन डेरों के चक्कर में कौन सा संत महात्मा ये कहेगा कि आपको दान ही तो करना है ना यार? कौन सा कोई, आप क्या रहे हो हैं? सिर्फ अपने पूर्वजों की याद में कोई संत फकीर अगर ये कहे कि नहीं अपने बुजुर्ग को याद मत करो, पहले तो उन संतों की फोटो को उतार दो, फिर तुम्हारे को याद क्यों करें? माता पिता गुरु प्रभु की वाणी है। अगर गुरु प्रभु है तो माता पिता जिन्होंने हमारे को शरीर दिया है वो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने भी हमारे को जीवन दिया है। कोई डेरे वाला हो, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, इन भ्रांतियों में मत पड़ो कि श्राद्ध से वंचित मत रहो। और फिर आपसे कहूँगा, ब्राह्मण को ससम्मान आप घर पर आमंत्रित कीजिए, उसको भोजन करवाइए। फिर अगर आपकी इच्छा हो जहाँ मर्जी दीजिए। मैं आपसे कहूँगा, आपके नज़दीक में या आपका सामर्थ्य हो, खुद भंडारा कीजिए। आपके नज़दीक में कहीं पर भंडारा हो रहा हो, श्री राज माता झंडे वाला मंदिर में लगातार अन्न क्षेत्र चल रहा है, और विशेष रूप से इस पितृपक्ष के लिए हमने रोज़ाना के लिए खीर, पूड़ी, सब्जी, व्यंजन बनाकर वितरित करने के। इसमें ब्राह्मण खाते हैं, संत खाते हैं, रेडी वाले खाते हैं, भिक्षुक खाते हैं, ज़रूरतमंद खाते हैं, अभावग्रस्त खाते हैं, आमजन खाते हैं, मैं खाता हूँ, आप खाते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपका मन हो ना कि किसी ऐसी जगह दान करें, सही जगह पहुँच जाए, आप खुद करिए अपने हाथ से। और फिर अगर आपकी इच्छा हो ना कि तर्पण भी करवाना है, उनके नाम पर हमने पिंडदान, वो भी व्यवस्था सारी की सारी हमने कर रखी है। अब अगली बात, कुछ लोग कहते हैं जींदिया जी डांगा, मरिया पिछो वांगा, कि जीते जी तो पूछा नहीं, और बाद में पहली बात तो जीते जी माँ बाप का श्राद्ध करो, जीवित माँ बाप का श्राद्ध करो। जीवित माँ बाप का सबसे बड़ा पहला श्राद्ध है, श्रद्धा के साथ उनकी आज्ञा का पालन करो। जबरदस्ती नहीं, दबाव में नहीं, श्रद्धा के साथ आप माँ बाप की आज्ञा का पालन करो। श्रद्धा के साथ जो असहाय माँ बाप हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, हम कैपेबल हैं, हम कमाई कर रहे हैं, उनके कमाई का साधन नहीं है, उनकी इच्छा अनुसार उनको भोजन करो। ये श्रद्धापूर्वक जीवित माँ बाप का श्राद्ध है। और मरणोपरांत, मान लो आपने जीवन में कोई ऐसा आदमी है कि वो उसने जीवन में माँ बाप की सेवा नहीं की, मैं कहूँगा माँ बाप के प्रारब्ध में सेवा
नहीं थी, उनके इतने अच्छे कर्म नहीं थे कि बच्चे उनकी सेवा कर सकते, या बच्चों के इतने अच्छे कर्म नहीं थे कि उन्होंने माँ बाप की सेवा से वो वंचित रह गए। अगर मृत्यु के बाद भी माँ बाप की पुण्य स्मृति में अगर कोई दान हो रहा है, कोई शुभ कर्म हो रहा है, कुछ किसी को भोजन करवाया जा रहा है, कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा ब्रह्म ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। इससे बड़ा ब्रह्म ज्ञान क्या होगा कि कुत्ते में भी भगवान के दर्शन, कौवे में भी भगवान के दर्शन, चींटी में भी भगवान के दर्शन, गाय में भी भगवान के दर्शन, भिक्षुक में भी भगवान के दर्शन, ब्राह्मण में भी भगवान के दर्शन। अतः श्राद्ध कर्म से वंचित ना रहिए, इस श्राद्ध कर्म को जरूर कीजिए। जो इन श्राद्ध कर्मों को करता है, आप करके देखिए, उसके जीवन में आनंद रहता है। यानी उसका है क्या मकसद, क्या है, उसको अपने माँ बाप से कोई ना कोई प्रेरणा मिल रही है, वो सदमार्ग पर अग्रसर हो रहा है। इस समय पर वर्तमान में सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ, और आने वाली 3 तारीख को, 3 अक्टूबर रविवार को, हम जो अज्ञात में स्वतंत्रता सेनानियों का देहांत हो गया, देश की रक्षा करते करते, जिनके पीछे जिनके कोई पिंडदान करने वाला नहीं है, जिनकी पुण्य स्मृति में कोई शुभ कर्म करने वाला नहीं है, उन सब के लिए, उन संतों महात्माओं के लिए जो कि वैराग्यमयी जीवन व्यतीत करते हुए वो अपने ब्रह्मलोक में चले गए, उनके लिए यहाँ पृथ्वी पर कोई भी आदमी जो बिना संतान के जिनका देहांत हो गया हो, उनकी पुण्य स्मृति में, और अपने पितरों के लिए, क्योंकि हर परिवार में चाचा, दादा, नाना, कोई ना कोई ऐसी मृत्यु हुई होती है जिसके पीछे संतान नहीं होती, उन सब की पुण्य स्मृति में हम सर्व पितृ श्राद्ध कर रहे हैं। उसमें हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, भंडारा करेंगे, तर्पण करेंगे। आप सब लोग भी अपने अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, आप श्री राज माता झंडे वाला मंदिर गोरख पार्क शाहदरा में 3 तारीख को दोपहर 11 से 1 बजे तक, जिसमें हवन होगा, यज्ञ होगा, तर्पण होगा, भंडारा होगा, आप सभी सम्मिलित हो। अपने अपने घरों पर ये श्राद्ध जरूर मनाएं। यथा समर्थ अगर आप हमारे को 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, यहाँ पर प्रतिदिन भंडारा होता है, मैं एक ही बात कहता हूँ, सिर्फ 2 फुलके भेजो मेरे को, 2 रोटी सिर्फ मेरे को भेजो। मेरे को सिर्फ आपकी 2 रोटियों से, आपकी 2-2 रोटियों से ना, मैं आपके सहयोग से इतनी शक्ति रखता हूँ कि ना जाने कितनों लोगों की भूख मिटा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोशिश करो कोई भूखा ना सोए। बोल अन्न महाराज की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नदान महादान, अन्नदान करे कल्याण, अन्नदान बने वरदान। जय माता दी, जय देवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।